अरे आप रो रही है, क्या बात है? अरे डाकू हो करके भी आप रो रही है? डाकू के आंखों में आंसू तो मैंने कभी नहीं देखे ना सुने हो, लेकिन आप पहली डाकू है कि आप रो रही है। अरे भगवान, भगवान तो रोना मेरी किस्मत में लिख दिया है, शायद रोने के सिवा और कुछ भी लिखा ही नहीं है। लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ कि ये रोने का कारण क्या है? आप मेरी कहानी सुनकर के रो रही है या और कोई बात है? मुझे बताओ रोने का क्या कारण है? जगत दान करे कैसे मुझको दिखाई दीदी। अरे दीदी, मैं कोई गैर नहीं रे, मैं तुम्हारी बहन अंजलि हूँ दीदी। अपने बहन की एक बात तो सीने से लगा ले दीदी। तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा नाम अंजलि है। मेरा दीदी, मुझे क्या पागल समझती हो? मैं देखने में पागल लगती हूँ, मगर मैं पागल नहीं हूँ। तुमने अपना डाकू वाला दिमाग लगा दिया ना, तुमने ये सोच लिया कि इसके आगे पीछे तो कोई बोलने वाला है नहीं, ये अपने सहारे के लिए, अपने मदद के लिए मैं जो कहूंगी, जो बताऊंगी मान लेगी, और जहां कहूंगी मेरे साथ में ये जाएगी। तुमने यही दिमाग लगाया ना, मेरी बहन बनना चाहती हो ताकि मैं विश्वास करके तुम्हारी बात मानूं और तुम्हारे साथ तुम्हारे अड्डे तक चलो, ताकि तुम्हारे डाकू के गिरोह के लोग जितने भी हैं, मुझे ऐसे लाचार को, मुझे ऐसे बेबस को अकेली पा करके मेरे तन बदन को नोच नोच करके खाए। अरे इतना गंदा मत सोच, मैं सच कह रही हूं कि मैं तुम्हारी बहन हूं, लेकिन तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, कहां से विश्वास करेगी? हम दोनों बहुत छोटी छोटी थी, तभी तो बिछड़ गई थी। आज हम दोनों बहुत तो सियानी हो गई हूं, बोला मुझे कैसे पहचान पाएगी? वो भी इस भेष में। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी जब मैं परिवार वालों के बारे में बताऊंगी तब तुम्हें विश्वास होगा कि नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो कि आज 200 साल पहले कहानी है, दीपावली त्योहार था, अपने घर पे आशिक अर्जुन प्रधान गया था दीदी, अपने घर पे आशिक अर्जुन प्रधान गया था, हरामखोर, अपने माँ बाप को गोली मारने वाला, अपने माँ बाप को गोली मारने वाला वही कुत्ता आशिक अर्जुन प्रधान है दीदी। मुझको
और अपने भैया अनिल को नशीली दवा सुलाकर बेहोश कर दिया था। जब मुझे होश आया था तो मैं एक जंगल में पड़ी थी। मैं भैया को और तुमको बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे आप लोग कहीं नहीं मिली दीदी। तब मुझे मजबूरन अपने हाथ पे बंदूक कवाना उठाना पड़ा, ये भेष बनाना पड़ा, वहीं से अपना नाम बदलना पड़ा। अंजलि से रख ली डाकू शेरनी। अगर अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही हो तो कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रही, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मालिक से यही दुआ करूंगी, या मेरे भगवान हमारी दीदी जा रहे, बहुत खुश आ रहे, मैं जा रही हूं। ए दीदी, एक बार इधर चेहरा कर दे, मैं तुझे जी भर के देख तो लूं। दीदी नहीं, ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूं। अंजलि, आंखों के सामने दीदी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, इतना ज्यादा खुश हूं कि आपको क्या बताऊं। बरसों बाद मेरी बहन मिल गई, अब इससे ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। आज मैं बहुत ज्यादा खुशी दीदी, लेकिन तू बता, अरे वाह क्या बात है, कई सालों बाद हमारी दीदी मिली तो हमारी दीदी की शादी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना घर बसा लिया, अब इससे ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। लेकिन दुख है तो सिर्फ एक बात की, अरे आप लोग तो जानते हैं, अगर जिसकी शादी होती है दुल्हन नहीं रहती है तो अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती है, उसका चेहरा एकदम खिला रहता है। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूं, आज मैं क्या देख रही हूं कि पागलों जैसा भेष बनाई हो, अब तेरा चेहरा मुरझाया मुरझाया। बात क्या है बहन? अंजलि,
हाँ, मैंने अपनी शादी कर ली और बहुत अच्छा घर भी मिला था। और तेरे जीजा जी, अरे पगली, तेरे जीजा जी तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। तेरे जीजा जी मेरे लिए पति नहीं, मेरे लिए पति परमेश्वर भगवान थे। और यहाँ तक कि मुझे देवर भी बहुत अच्छा मिला। मेरा देवर मेरा बेटा जैसा था। ये तो बहुत नसीब वालों को मिलती है। अरे पगली, यही नहीं, पहले सोच, भगवान के आशीर्वाद से मेरे पेट में बच्चा भी है। ये पागल, तेरे पास मुन्ना है। ए दीदी, वो मुन्ना कहाँ है? मुझे मुन्ने के पास ले चल। बस तू रो रही है, मैं मुन्ने देखना चाहती हूँ। मेरे पेट में बच्चा था, ऐसी डाइन ननद मिल गई, ऐसी नागिन ननद मिल गई। मेरे पेट में इतनी जोर जोर से लात मारी अंजलि, मेरा बच्चा मेरे ही पेट में मर गया। दीदी, तू अपने ननद का नाम बता दे और बता दे। मैं हमारे कसम खा के कह रही हूं, अगर सब तो गोली न मारी तू मेरा नाम ठाकुर सेनी नहीं। तू बता दे बस, मैं चीख डालूंगी, फाड़ डालूंगी और सारी को बोटी बोटी काट डालूंगी। मेरा खून खौल रहा है, तू बता दे बस। पगली, पहले अपनी दीदी की पूरी बात तो सुन ले। अरे यही नहीं, उसी बच्चे का झूठा इल्जाम मेरी ननद मेरे ही ऊपर लगा दी। पुलिस वाले मुझे जेल लेके जा रहे थे, मेरा देवर मुझे जेल नहीं जाने दिया और खुद झूठा इल्जाम अपने ऊपर लेकर के हथकड़ी लगा करके खुद जेल चला गया। मेरे देवर के जेल जाते इधर तेरे जीजा जी और उनकी बहन मिल करके मुझे इतना मारे, इतना मारे। अब मैं तुझे कैसे बताऊं, उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी मेरी बहन, जैसे लोग अपने घर का कूड़ा और कचरा फेंकते हैं, वैसे तेरा जीजा जी मुझे घर से निकाल करके बाहर फेंक दिए। मैं घर छोड़ करके जा रही थी, रास्ते में वही प्रधान आशिक अर्जुन मिल गया। मिला था? वो क्या कह रहा था? मुझे अकेल पाया, जबरदस्ती बात करने लगा, यहाँ तक कि मेरी इज्जत लूट ली। अरे वाह आशिक अर्जुन प्रधान, हरामखोर, तेरा कितना आतंक बढ़ गया है। बस तुझसे एक बार मुलाकात हो जाए, सिर्फ एक बार मुलाकात हो जाए, अगर छठी दूर मेरा दिला दी ना तो मैं भी एक बाप की बेटी नहीं, मिल नहीं रहा है। अंजलि, आज मुझे यही खुशी है कि इतने दिन के बाद मैं तुझे देखी पा गई, मैं दुनिया की सारी खुशी पा गई हूं अंजलि। अरे पागल, पहले सोच, ये हमारा भारत देश, ये भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता है। इसी भारत धरती पे रहने वाली जितनी भी नारी है, जितने भी औरत जात है, चाहे जितना श्रृंगार कर ले, चाहे जितनी सुंदर साड़ी पहन ले, चाहे जितना श्रृंगार कर ले, औरत के सबसे बड़ा श्रृंगार होकर इज्जत होता है। और जब औरत के पास इज्जत ना होकर सारा श्रृंगार बेकार है। आज बहन, आज तोरी दीदी लगे उस श्रृंगार नहीं बाटे, आज हमारे लगे उस श्रृंगार नहीं बा कि हम समाज के सामने अपन मुंह दिखाए कि जी सके। ना उस समाज के लायक है, ना समाज हमारे लायक है। हमका सिर के रास्ता दिखात बा, तो का जहाँ जाए कोई तई जा, तो का अपन जिंदगी जैसे बितावे का बैल तई बिता।
लेकिन हम कब मर जाए थे, हम कब मर जाए। कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू जान देने की बात कर रही हो। अगर तू अपनी जान दे देगी तो क्या इज्जत ले सकता है? ना दीदी ना तो इज्जत ले सकती है, न अपने बेटे का खून बदल ले सकती है। तुझे तो इस दुनिया में जिंदा रहना होगा और दुनिया में कुछ करके दिखाना होगा। मेरी बात चुकाऊंगी, डरना नहीं तुझको, फूल साजिश से नहाऊंगी। अगर तू मेरी बात मान, अगर तू मेरी बात मान, जिस रास्ते में चल रही वही रास्ता अपना ले तो सब कुछ हासिल हो जाएगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे तमाशा होता रहेगा और तमाशा देखने वाले देखते रहेंगे। सोच मत, दुनिया वालों को दिखा दे कि हमारे पास दो बेटी नहीं, हमारे पास दो बेटी नहीं, दो बेटा पैदा किए हैं। सोच मत, वक्त बहुत कम है। अपने हाथ में बंदूक का वाला उठा, पटा दे। मार गई आती। आज के बाद इस धरती पे पैदा हो गई तो डाकू आरती। अरे हराम खोर कार बाप की कार अलग आसी का चुन पर था। जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात हुई, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात हुई, मां कसम, अरे लगाऊंगी लाल नीचे खोपड़ी, आसमान में डीजे डांस करती नजर आएगी। हरामखोर कायर बाप की कायर औलाद, सुअर की औलाद, तूने मेरे घर में घुस करके मेरे माँ बाप को गोली मारा, मेरे भाई बहन को मुझसे छीनने की कोशिश किया। अरे कहा गया है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, और सदा क्या मुझे जिसे रोशन जाको राके साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। दिल में लगी आग, दिल में लगी आग, अब बंदूक में हमरे गोली, अब जौनी तीर मिल जावे आशिक अर्जुन प्रधान कसम मां भवानी खेल अब तेरे खून से हो। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आशिक अर्जुन प्रधान, जो तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने इस आरती रानी को डाकू बना दिया। वाह भगवान, ऐसे ऐसे प्रधान ही अपने आप को प्रधान समझता है, अपने आप को ग्राम सभा का प्रधान समझता है, नीच कुत्ता। कहा गया कि छोटा सा गेंद उछला बड़ा सा फुटबॉल बन गया, छोटा सा गेंद उछला बड़ा सा फुटबॉल बन गया।
अकल था रंडी का भड़ुआ अपने आप को प्रधान बन गया। आ रही हूं, आ रही तेरी मौत पर करके, देखती हूं तू मुझसे बच करके कहां जाता है।